इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताती हूं। केंद्रीय मंत्री हैं, शिवसेना शिंदे गुट के सांसद हैं, नाम प्रताप राव जाधव है। एबीपी न्यूज पर बड़ा बयान दे दिया है। जाधव साहब दावा कर रहे हैं उद्धव गुट के सांसद उनके संपर्क में। जिस दिन उद्धव गुट की पार्टी के 5 से 6 सांसद खुलकर सामने आ गए, उन्हें अपने साथ ले लेंगे, ये कह रहे हैं जाधव। हमारे साथ में प्रताप राव जाधव साहब हैं, शिवसेना के सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं मोदी सरकार में। जाधव साहब, आपने कार्यभार संभाल लिया है, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी कार्यभार संभालने पे? लक्ष्य क्या रहेगा? स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य मंत्री के नाते पदभार स्वीकारा और आयुष का भी मैंने मंत्री के नाते वहाँ पर पदभार स्वीकारा है। हमारे को और ये बारी से भी जो पोर्टफोलियो दिया है तो अच्छे पोर्टफोलियो है। जी ने क्या कहा था आपसे उस दिन? मोदी जी ने यही बोला था कि आज आपको पूरे देश में काम करने का मौका मिला है, तो ज़मीन पे पैर रख के आप काम करो, लोगों में जाओ, घुलो मिलो और पूरी लगन से अपनी जो भी अपने को का ड्यूटी मिलेंगी, जो भी पोर्टफोलियो मिलेगा उसका काम करो। आखिरी सवाल ये है कि आपके शिवसेना से कुछ उद्धव ठाकरे के संपर्क में ऐसी भी चर्चा हुई है, ऐसा तो नहीं कुछ? ये देखिए, उद्धव ठाकरे गुट के ही सांसद हमारे और विधायक हमारे संपर्क में। क्या बात कर रहे हैं? उधर वाले इधर संपर्क में हैं? बिल्कुल, उधर वाले हमारे पास संपर्क में है। हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी परसों ये कहा था कि वो लोग संपर्क में हैं। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि संजय राउत रोज़ सवेरे आके कहता है कि ये सरकार अस्थिर है, ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी, 8 दिन में गिरेंगी, 15। तो इसका मतलब ये है कि वो जो उनके अशांत सांसद है, विधायक है, उनको रुकाने की कोशिश कर रहे हैं। 9 में से कितने अशांत हैं उनके? 9 में से लगभग बहुत सारे सांसद उनके अशांत है, लेकिन आपको मालूम है कि संख्या का आइडिया दे सकते हैं? संख्या जो लगती है तो वहाँ से बाहर निकलने के 5 से 6 सांसदों की संख्या लगेगी। 5 से 6 अशांत हैं, इधर आना चाहे 506 सांसद जिस दिन भी खुलकर सामने आ जाएंगे वो हमारे में शामिल हो जाएंगे। दरवाजे खुले हुए हैं? हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। बहुत शुक्रिया। बात करेंगे प्रताप राव जाधव साहब हैं, बताते हुए कि क्या आगे का रोड मैप है। और बड़ी बात ये भी कह रहे हैं, संघ प्रमुख का जो विचार है वो कह रहे हैं मार्गदर्शक है, उनका विचार सर माथे हुए। कैमरामैन अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। प्रताप राव जाधव को आप सुन रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट कह रहे हैं बस खुलकर सामने आने की देरी है। 5 से 6 सांसद आएंगे, उधर उद्धव गुट वाले, और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भाई इसी साल के आखिर में तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो महाराष्ट्र का बैटल ग्राउंड क्या देखने के लिए मिलेगा? टूट फूट का नेक्स्ट राउंड, एक और राउंड तोड़फोड़ वाली राजनीति की महाराष्ट्र में सामने आएगी, इंतजार करना होगा। रुमाना जी, कई दिनों से और कई महीनों से मैं इस शो पे आता हूं, पर मुझे लगता है कि ये जो आपने कैप्शन लगाया है ये इतना एप्ट है कि ये बैटल ग्राउंड नहीं, ये दरअसल नेक्स्ट राउंड है। और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी पॉलिटिकल पोस्चरिंग होगी, नए नए तरीके अपनाए जाएंगे। सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में, विशेषकर मराठवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ डेफिसिट हुआ। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या जो ये गठबंधन था वो बहुत अच्छा नहीं कर पाई, और इसलिए फिर से रीअलाइनमेंट करने की कोशिश की जाएगी। और राजनीति में ये होता है, लेकिन उसकी शुरुआत किसी न किसी वक्तव्य से होगी, उसका कोई ना कोई आधार बनाया जाएगा। आपने शिंदे जी को सुना, उन्होंने कहा कि 400 पार, और जैसा कि हमारे बड़े भाई साहब शुक्ला जी ने कहा, शुक्ला जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने वो नहीं सुना जो नीचे उन्होंने कहा कि मोदी जी जीत गए, या मोदी जी की तारीफें जो शिंदे जी कर रहे हैं। तो ये अभी इस प्रकार के पॉलिटिकल पोस्चरिंग होता है, और राजनीति में ये बिल्कुल पॉलिटिकल पोस्चरिंग जो हो रहा है मुकेश केजरीवाल जी, यहाँ पर इस बात को भी समझना होगा कि महाराष्ट्र में अभी बैटल ग्राउंड और वो नेक्स्ट राउंड जिसका इंतजार है, और महाराष्ट्र में एनडीए को बड़ा झटका लगा है, तो कहीं वो एनडीए की हार का ठीकरा सहयोगियों के सिर ना आ जाए। इसी वजह से यहां सीधे सीधे बीजेपी को एक कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि साहब वो 400 पार वाला जो नारा था ना, दरअसल वो बैकफायर कर गया, वरना हम लोग तो बहुत मजबूत हैं। यही अपनी जान बचाने के लिए इस तरीके की ये दलीलें गढ़ी जा रही हैं। काफ़ी हद तक मैं इस बात से सहमत हूँ। देखिए कि एकनाथ शिंदे को काफ़ी ठीक सफलता मिली इस लोकसभा चुनाव में, उनके गुट की अच्छी सीटें आ गई। इसके बावजूद उनके मन में ये पीड़ा तो है कि एक एमओएस का पद, और देखिए महाराष्ट्र जैसे बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तुरंत भी नहीं बने, अनुभव भी हो गया। ऐसे धोखे धोखे में थोड़ा कोई बयान दे गए हैं वो, उन्होंने सोच समझ के मीडिया के सामने में सार्वजनिक मंच पे ये बात कही है। किस चीज की? मतलब एमओएस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला है, और महाराष्ट्र की बार्गेनिंग तो आप देखिए ना, कितने विधायक है महाराष्ट्र में इनके,
40 विधायक के करीब हैं और मुख्यमंत्री बने हुए हैं वहां पर, और क्या चाहिए इनको? लेकिन ये देखिए, राजनीति में जैसे एक व्यक्ति कमजोर होता है, एक पार्टी कमजोर होती है, उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ये पद बने ही किस लिए हैं? ये बार्गेनिंग के लिए ही तो बने हैं। या कैबिनेट के जो इतने पद, एक दो सीटें जीतने वाले को अगर कैबिनेट दे रहे हैं तो उनके मन में तो इच्छाएं जगेंगी ही। और आगे अभी तुरंत चुनाव होने वाला है और उनको लगता है कि हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, जबकि जो अजित पवार गुट है, एनसीपी जो दूसरी थी उनकी अलाय, उसका परफॉर्मेंस उनके मुकाबले बहुत खराब रहा। तो उनकी जो महत्वाकांक्षाएं वो जगेंगी और खुल के वो बयान देने लगे हैं। उनकी तरफ से उनके पार्टी के नेता सार्वजनिक तौर पे कह रहे हैं कि निशाने पर ले रहे हैं मोदी सरकार को, आप ये कह रहे हैं? निश्चित तौर पे ले रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।